नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 5 के एक प्रश्न है। प्रश्न 11 जो मेरे पुस्तक के अनुसार मैंने समाप्त किया था। तो साठोत्तरी कहानी की प्रमुख विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। तो यहाँ पर उद्घाटित थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, आप इसे चेक कर लीजिएगा टाइप करते समय। ये जो साठोत्तरी कहानी है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो साठोत्तरी कहानियाँ क्या है, इसे जो मैंने पढ़ा था और जाना था कि साठोत्तरी कहानियाँ नई कहानियाँ की तरह ही है। तो स्वतंत्रता के बाद उपजी नई कहानियों से इस इतर साठोत्तरी कहानी पद का प्रयोग सन 60 के बाद लिखी कहानियों के लिए किया जाता था। यानी स्वतंत्रता के बाद जो नई कहानियाँ से जो इतर साठोत्तरी कहानी पद का प्रयोग जो हुआ वो सन 60 के बाद, यानी आपको याद रखिए साठोत्तरी यानी सन 60। ओके, हमारा जो स्वतंत्रता हुआ था देश के कब हुआ था 1947। तो 47 के बाद 1960 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उन कहानियों को कहा गया साठोत्तरी कहानियाँ। नई कहानी की महिमा मंडन के लिए 1965 में कलकत्ता में एक कथा गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें ज्ञानेंद्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर जैसे कथाकारों को खारिज कर नए कहानीकारों को स्थापित करने का जोरदार प्रयास हुआ। यानी 1965 में एक नई कहानी के महिमा मंडन के लिए उसकी जो एफिलेशन के लिए उनको बुलाया जाए, उसके बारे में जो विश्लेषण किया जाए, तो एक कथा गोष्ठी आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तो वहाँ पर जो थे कथा का जैसे यशपाल, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, इन लोगों को खारिज कर नए कहानीकारों को स्थापित करना, यानी उस जगह में नए कहानीकारों को बुलवाना, इसके लिए बहुत ही प्रयास हुआ था। पर इसी गोष्ठी में नई कहानी के खिलाफ असंतोष के स्वर भी उभरने लगे, जिसका आगाज इसके कुछ ही दिन बाद आया। आरा बिहार में हुई कथा गोष्ठी में हुआ। यानी जो ज्ञानेंद्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर जैसे कहानीकारों को ना बुलाकर नए कहानीकारों को कथा गोष्ठी में आमंत्रण करने का जो बात हुई थी, वो बाद में क्या हुआ, जो ये नई कहानी के लेखक है, जो कहानीकार है, उनके मन में असंतोष उत्पन्न होगा, जरूर होगा असंतोष उत्पन्न, और उन्होंने नई कहानी के खिलाफ असंतोष के स्वर भी उनके मन में आरंभ होने लगा। और कुछ ही दिन बाद आरा यानी बिहार में हुई कथा गोष्ठी में ये असंतोष क्या हुआ, प्रकट हुआ। आरा में आयोजित कहानी गोष्ठी सन 60 के बाद उभरने वाली कथाकार पीढ़ी की गोष्ठी थी। यानी आरा में आयोजित कहानी गोष्ठी जो थे, कहानीकार जो थे, गोष्ठी थे, वो थे सन 60 के बाद उभरने वाली कथाकार पीढ़ी की गोष्ठी थी, जो अपने को नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहते थे। यानी वो लोग जो थे वो नई कहानी के दायरे से खुद को बाहर करना चाहते थे। इस गोष्ठी के कर्ता धर्ता यानी थोड़ा रुकिए। इस गोष्ठी के कर्ता धर्ता गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह थे। यानी जो आरा में जो कथा गोष्ठी जो कथाकार पीढ़ी की गोष्ठी हुई थी, और वो सब जो गोष्ठी कहानीकार थे वो नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहते थे और ये जो इस गोष्ठी के कथा कर्ता धर्ता यानी जिसने ये सब किया था, गोष्ठी को आयोजित किया था, इसे कर्ता धर्ता है गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह।
इसमें कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर सिंह आदि कथाकारों ने हिस्सा लिया था। यानी उस जो आरा में एक कुछ दिन बाद एक कथा गोष्ठी हुई थी। तो आरा में आयोजित कहानी संगोष्ठी सन 60 के बाद उभरने वाली कथाकार पीढ़ी की गोष्ठी थी। जो यानी 60 के बाद 1960 के बाद जो कहानीकार उभरे थे उनको लेकर गोष्ठी थी, जो अपने को नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहते थे। यानी वो नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहते थे, क्योंकि वो 60 तरी कहानियाँ वहाँ से उत्पन्न हुई थी, तो वो नई कहानी के दायरे से खुद को बाहर करना चाहते थे। और इस गोष्ठी का जो कर्ता धर्ता था वो थे गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह थे। इसमें कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, रविंद्रनाथ कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर सिंह आदि कथाकारों ने हिस्सा लिया। कमलेश्वर को छोड़कर सारे 60 तरी नई पीढ़ी के कथाकार थे। यानी जो कमलेश्वर को छोड़कर, कमलेश्वर जो नई कहानी के कहानीकार थे, उनको छोड़कर, कमलेश्वर को छोड़कर मीन्स और कौन थे? काशीनाथ सिंह थे, रविंद्र कालिया थे, दूधनाथ सिंह थे, गंगा प्रसाद विमल थे, मधुकर सिंह, ये सारे जो थे 60 तरी नई पीढ़ी के कथाकार हैं। इस गोष्ठी में 60 तरी दौर की कहानियों को 60 के बाद की कहानी या समकालीन कहानी भी और आज की कहानी कई नाम दिए गए। यानी आपको देखो ये याद रहे, समकालीन कहानी 60 तरी दौर की कहानी है, नई आज की कहानी वो भी 60 तरी कहानी है, इनको अनेक नाम दिए गए। और कहानी नाम भी इसी गोष्ठी की उपज है, जिसके झंडाबरदार थे गंगा प्रसाद बिमल, जो उनको झंडा गाड़े थे। ये कहानी ये सब नाम जो दिया गया था, इसके जो झंडाबरदार थे, जिसने झंडा गाड़ा था, वो थे गंगा प्रसाद बिमल। तो आपको 60 तरी कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 60 तरी कहानी जो है स्वतंत्रता के बाद जो कहानी आई, 1960 में जो कहानी आई, उसे 60 तरी कहानी कहा जाता है। और 1965 में क्या हुआ था, कोलकाता में एक कथा गोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसमें ज्ञानेंद्र यशपाल, विष्णु प्रभाकर जैसे कथाकार ने कथाकारों को खारिज कर नए कहानीकारों को वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास हुआ था। और इसी गोष्ठी में नई कहानी के खिलाफ जो थे, इसी गोष्ठी में नई कहानी के खिलाफ असंतोष प्रकट हुआ। तो बिहार की आरा में फिर से एक कथा गोष्ठी का आयोजन हुआ, और वहाँ पर इस चीज़ की जो नई कहानी में जो असंतोष प्रकट हुआ था, उसकी बातचीत भी वहाँ पर हुई। और जो इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह थे। और इसमें कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, रविंद्रनाथ कालिया, दूध सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर आदि कथाकार इसमें हिस्सा लिए थे। कमलेश्वर जो थे नई कहानी के समय के कहानीकार थे, और उनको छोड़कर काशीनाथ सिंह, रविंद्रनाथ कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर सिंह, ये सभी जो थे 60 तरी कहानी के दौर के कहानीकार थे। और 60 तरी दौर के कहानी को समकालीन कहानी भी कहा जाता है, 60 के बाद की कहानी भी कहा जाता है, आज की कहानी भी कहा जाता है, और कहानी भी कहा जाता है। और ये सारे नाम किसने दिए थे? गंगा प्रसाद बिमल जी ने दिया था। तो आपको याद हो गया 60 तरी कहानी का इतना पैराग्राफ, बहुत ईजी है, और मैं इसे बहुत छोटा छोटा करके दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं इस दौर के कथाकार नए जीवन, इस दौर का कथा का नए जीवन यथार्थ के संदर्भ में बदली हुई परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इस दौर का कथाकार जो है नए जीवन यथार्थ के संदर्भ में बदली हुई परिस्थितियों का अध्ययन करता है और कर पाता है कि बदली हुई परिस्थितियाँ बनाए पारिवारिक संगठन और संयुक्त परिवार के गठन को चुनौती दे रही है। यानी जो 60 तरी कहानी है, वो जो कहानीकार है, कथाकार हैं, उन्होंने जीवन के यथार्थ के संदर्भ में, यानी जीवन की यथार्थ का मतलब क्या होता है, जीवन में जो हमारे प्रकृति और जो रियलिज्म हमारे साथ जो घटित होता है वो हमारी स्थिति और परिस्थिति को लेकर घटित होता है, उसको अध्ययन करते हैं और बदलती हुई
परिस्थितियों को बने बने पारिवारिक संगठन और संयुक्त परिवार के गठन को चुनौती भी देती है। परिस्थितियाँ जो बनती है वो हमारे परिवार में, हमारे संयुक्त परिवार हो या छोटा सा परिवार हो, वहाँ पर बहुत ही चुनौतियाँ देती हैं। कहानीकारों के दावे निश्चित रूप से दिलचस्प है, क्योंकि एक टोकरी मिट्टी माधवराव सरपे से जो 1860 और 1960 तक जो कहानियाँ लिखी गई वे अनुभव की प्रामाणिकता के बगैर लिखी कहानियाँ हैं। अनुभव की प्रामाणिकता के बगैर लिखी कहानियाँ, यानी यहाँ पर कहानीकारों के दावे निश्चित रूप से दिलचस्प है, क्योंकि एक टोकरी मिट्टी जो माधवराव सरपे ने जो लिखा था 1860 से 1960 तक जो कहानियाँ लिखी गई थी वो केवल अनुभव की प्रामाणिकता के बगैर लिखी कहानियाँ हैं। इस दौर की कहानियों में बोल्डनेस बढ़ी, खासतौर पर स्त्री पुरुष के संबंधों के चित्रण में। निश्चित रूप से इस दौर की कहानियाँ में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, परिवार, समाज आदि से जुड़ी नैतिकता और परंपरागत धारणाओं पर वज्रपात हुआ और उस समय के मानदंडों के अनुसार अश्लीलता के हद में प्रवेश कर गई। ओके, तो ऐसा भी हुआ था कि स्त्री पुरुष, पति पत्नी, परिवार, समाज से जुड़ी नैतिक परंपरा धारणा पर तो वज्रपात हुआ और उस समय के मानदंडों के अनुसार अश्लीलता के हद में प्रवेश कर गई। नई कहानी में महानगरीय जीवन शैली से उपजी विसंगतियों और विद्रूपताओं को उजागर कर इस पर प्रत्यक्ष प्रहार किया गया। जो नई कहानियाँ हैं वो जो महानगरीय जीवन में जो चीज़ें, जो विसंगतियाँ, जो मन मोटाव, जो मन किसका मिलता नहीं है किसी के साथ, और जो विद्रूपता है, जो असुविधाजनक बातें उजागर हो आई है, वो प्रत्यक्ष प्रहार करती है। खुलापन 60 कहानी की खास विशेषता है, यानी इसमें महानगरीय लोगों की कहानियाँ जो है, जो यथार्थ को लेकर हुआ है, वो बहुत ही विशेष 60 कहानी जो है वो विशेष है, जिसकी शुरुआत नई कहानी में हो चुकी थी। सेक्स का चित्रण इस दौर में खूब हुआ और तत्कालीन भारतीय समाज के मानदंड में इसे अश्लील भी घोषित किया गया। यानी 60 कहानियों में सेक्स का बहुत ही चित्रण हुआ, तो ये जो कहानियाँ थी ये बहुत ही अश्लील घोषित हो गई। राजकमल चौधरी, कालिया, महेंद्र भल्ला आदि कहानीकारों ने स्त्री पुरुष संबंधों को एक नए नज़रिए से देखा और अंतरंग प्रकरण भी कहानी के विषय बने। यानी उस में अश्लीलता तो बहुत ही हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो राजकमल चौधरी, कालिया, महेंद्र भल्ला आदि कहानीकारों ने स्त्री पुरुष संबंधों को एक नए नज़रिया से देखा और स्त्री पुरुष के जो प्रेम को, अंतरंग प्रकरण को उन्होंने कहानी का विषय बनाया, यानी उसमें कोई अश्लीलता नहीं मिली। तो याद रखिए नाम राजकमल चौधरी, कालिया, महेंद्र भल्ला। इतना ही नहीं, पति पत्नी के संबंध में आने वाले बदलाव भी इस दौर की कहानियों में तीक्ष्णता से उभरता है। यानी धीरे धीरे जो पति पत्नी के संबंध में जो बदलाव आते हैं उसमें भी बहुत सारे तीक्ष्णता है, उसे आप देख पाओगे। श्रीकांत वर्मा की कहानी साथ, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेम पत्र, बस आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। यानी पति पत्नी के मन में जो तीक्ष्णता उभरती है कहानी में, वो है श्रीकांत वर्मा की कुछ कहानियां हैं जो है साथ, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेम पत्र, बॉस आदि इस दृष्टि के उल्लेखनीय है। महेंद्र भल्ला इस दौर के मुख्य कहानीकार हैं, जिनकी रचनाओं में प्रेम और सेक्स का चित्रण मिलता है। एक पति के नोट्स इस दृष्टि से बेजोड़ कहानी है। एक पति के नोट्स इसका एक बेजोड़ कहानी है कि कहानी का नाम है जब प्रेम और सेक्स का दोनों चित्रण मिलता है, वो कहानी एक पति के नोट्स इस दृष्टि से बेजोड़ कहानी है। राजकमल चौधरी की कहानियाँ सेक्स, सिगरेट और धुआं के परिवेश में लिखी गई, जो उस समय में महानगरीय मध्य वर्ग का एक चुटकी सच था। इसका एक चुटकी सच को राजकमल चौधरी ने जिस तलखी से उठाया है वो गजब है।
एक दौर मध्य वर्ग की कहानियाँ का दौर था और इस वर्ग की विसंगतियाँ और अंतर्विरोध जितने तल्ख रूप में आए उसने इस दौर को विशिष्ट पहचान दी। ज्ञान रंजन, पिता फैंस के इधर उधर आदि और दूधनाथ सिंह के रिछ जैसे कहानीकारों ने पारिवारिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाया है और परंपरागत वनोवृत्ति के दरकने की आवाज़ इनकी कहानियों में साफ सुनाई पड़ती है। कहानी कहने का अंदाज इस दौर में बदला, अनायास नहीं सायास अनुभव की प्रामाणिकता के आधार पर अपने को अलगाने वाले साठोत्तरी कहानी ने अपनी कहानी में प्रतीकों और बिंबों का बहुत ही प्रयोग किया है, जिससे कहानी के बारीकी के संग संग जटिलता भी बढ़ी। कहने में मैं का चलन बढ़ा, संस्मरणात्मक बढ़ी, प्रतीकात्मक बढ़ी, स्थान और नाम न देने का प्रचलन बढ़ा और इस प्रकार कहानी मूर्तता से अमृतता की ओर चढ़ी। यानी मूर्तता यानी सो सच्ची घटना थी, उसे अमृतता की ओर लेके चले गए। घटनाएं, प्रकरण, विवरण पृष्ठभूमि में चलते गए और परिस्थितियाँ कहानी लेखन में प्रधान हो गई और यही कहानी का वन्य विषय बनती चली गई। तो आपको बहुत ही छोटा कर दी इसको मैंने। साठोत्तरी कहानियों के बारे में आप क्या लिखोगे? तो हमने इसमें पढ़े कि यहाँ पर पति पत्नी के अंतरंग संबंध और प्यार दोनों के यहाँ पर, इससे पहले वाले में हम पढ़े थे। यहाँ पर जो उनका पति पत्नी के अंदर जो तीक्ष्णता आती है, उभरती है, उनके बारे में हमने जाना कि जैसे श्रीकांत वर्मा जी की जो कहानी है साथ, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेम पत्र, बॉस और महेंद्र भल्ला की जो मुख्य कहानीकार हैं उनका कुछ कहानी है प्रेम और सेक्स चित्र और एक पति के नोट्स में वहाँ पर प्रेम और सेक्स दोनों का बेजोड़ कहानी है ये। और राजकमल चौधरी की कहानियाँ जैसे सेक्स, सिगरेट और धुआं परिवेश में लिखी गई, जो उस समय के महानगरीय मध्य वर्ग का एक चुटकी सच है। तो इस तरह से हमने जो कहानियाँ थी वहाँ पर जो थी वो यथार्थी कहानियाँ थी और महानगरीय परिवेश की कहानियाँ थी और उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो कहानी था उसमें बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया गया और कहानी में मैं का चलन बढ़ा और संस्मरणात्मक बढ़ी, प्रतीकात्मक बढ़ी और नाम नहीं दिया गया और ना ही कोई स्थान का वहाँ पर प्रयोग किया गया और धीरे धीरे जो मूर्तता यानी जो सच्ची थी यानी जीवंत थी उसे अमूर्तता की ओर बढ़ी, यानी कहानी बना दिया गया। कहीं उसमें कोई किसी को कोई आघात ना हो, कोई चोट ना हो, तो उसे कहानी की तरह दिया गया और वहाँ पर जिसके बारे में था उसे मैं के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये थी आपकी साठोत्तरी कहानी जो 3 पैराग्राफ में इसको समाप्त कर दी हूँ मैं। तो आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने एग्ज़ाम जो नज़दीक आ रही है उसमें प्रयोग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नमस्ते, धन्यवाद।